हाय, मैं हूँ अमृता। काफ़ी अजीब और अबैंडन घर से होती है जहाँ पे हम ओल्गा को देखते हैं जो काफ़ी डरावने खिलौने से रास्ता ढूंढ रही होती है और जिस रास्ते से वो खिलौना बज रहा था वो उसी रास्ते से चल रही थी। तभी वो खिलौना एक दरवाजे की तरफ बजने लगता है जो दरवाजा बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है, पर फिर वो खिलौना एक कार्डबोर्ड की दीवार की तरफ बजने लगता है और ओल्गा उस दीवार में होल करके झांकती है। लेकिन तभी ये सीन इधर ही कट हो जाता है और हम दूसरी तरफ आइजैक को देखते हैं जिसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। आइजैक का दोस्त बैरेट उसे बेबी सीटर का काम देता है ताकि आइजैक को फाइनेंशियली हेल्प हो सके। आगे बैरेट बताता है उसके भाई ने कुछ दिनों पहले ही सुसाइड कर लिया था और उसकी वाइफ भी तब से कहीं गायब है जिसके कारण उसकी बेटी अब अकेली हो गई है जिसे तुम्हें बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। लेकिन आइजैक कंफ्यूज होता है कि बेबी सिटिंग जैसे काम के लिए ज्यादा रकम क्यों मिल रही है, लेकिन बाद में वो मान जाता है काम के लिए। अगले दिन वो दोनों बैरेट के भाई के घर पहुंचते हैं पर वो घर काफी सुनसान इलाके में था। नदी के बीच में एक आइलैंड पर लोकेटेड होता है जिसे देखकर आइजैक थोड़ा घबरा जाता है और उसे सवाल करता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा घर नदी के बीच में है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन बैरेट उसे मना लेता है। अब यहाँ पे घर में जाने के बाद हम देखते हैं कि ये वही घर है जिसमें ओल्गा अजीब से रास्ता ढूंढ रही होती है। घर पूरा अजीब था, यहाँ पे एक भी इंसान नहीं था और जाते ही बैरेट आइजैक को एक जैकेट देता है जिससे चैन बंधी हुई थी और कहता है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए ओल्गा के रूम में नहीं जाना है, क्योंकि ओल्गा की मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। कोई भी उसके आसपास आए तो वो एकदम से घबरा जाती थी, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके हमेशा एक कोने में पड़ी रहती थी। और उसे उसके रूम तक जाने से रोकने के लिए एक जैकेट भी था जिसे काफी सारे लॉक्स थे और वो एक बहुत ही बड़े चेन से बंधा हुआ था, मानो वो आर्मर हो। आइजैक ये जैकेट पहनना नहीं चाहता था क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही अजीब थी, लेकिन पैसों की जरूरत होती है इसीलिए उसे काम करना पड़ता है। अब घर को एक्सप्लोर करते दौरान आइजैक को काफी अजीब लगता है और उसे घर के बाहर एक डॉग भी मिलता है जिसे आइजैक कुछ खाने के लिए देता है और वही बैठ जाता है। लेकिन तभी आइजैक की चैन अचानक से खिंचने लगती है। इसके पीछे ओल्गा होगी इसीलिए वो तुरंत उसके कमरे की तरफ भागने लगता है, लेकिन चैन होने के कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अब रात को आइजैक अपने कमरे में सोने जाता है, तभी वहाँ पे लगी हुई एक पेंटिंग गिर जाती है जिसमें कोई अनजान लड़की वही अजीब सा खिलौना लिए होती है। पर कुछ समय बाद वो पेंटिंग फिर से अचानक सीधी हो जाती है और अब उस लड़की की आंखें भी खुल जाती है। आइजैक ये सब कुछ देख के काफी डरने लगता है और इन सब अजीब घटना के बारे में जानने के लिए वो घर की तलाशी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ओल्गा आती है अपना क्रॉसबो लेकर और वो बताती है कि उसकी माँ पूरी तरीके से पागल थी। वो हमेशा मेरे पिता को यही जैकेट पहनाकर लॉक किया करती थी घर में और उसकी चाबी वो खुद गले में पहना करती थी। लेकिन एक दिन मेरी माँ अचानक से गायब हो गई और उसके पिता एक दिन बेसमेंट गए और बेसमेंट का दरवाजा अजीब कारण से लॉक हो गया था। मेरे पिता को पैनिक अटैक्स की बीमारी थी और वो बंद कमरे में काफी डरने लगे थे और उस डर से निकलने के लिए उन्होंने बेसमेंट में ही अपनी जान दे दी थी। ये सब बताने के बाद ओल्गा वहाँ से चली जाती है। ये चीजें प्रोसेस करने के लिए आइजैक एक जगह पे बैठ जाता है कि तभी वो डरावना खिलौना वापस बजने लगता है। इस बार वो बेसमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा था। आइजैक को लगता है ये खिलौना सुपरनैचुरल चीजों को महसूस कर सकता है। आइजैक उस खिलौने को लेकर बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पे उसे वही होल दिखाई देता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गया था। आइजैक भी उसी होल के थ्रू देखने लगता है जहाँ पे उसे ओल्गा की माँ की लाश नजर आती है, जिसे देख आइजैक एकदम से घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके माँ को ओल्गा नहीं मारा है क्योंकि उसके शरीर पर क्रॉसबो के ही निशान थे और वो सीधा टेलीफोन से बैरेट को कॉल करता है और ये सारी चीजें बताकर पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। फिर इसके बाद वो ओल्गा को भी उसके कमरे में लॉक कर देता है और बेसमेंट में जाकर अपनी चैन खोलने लगता है। लेकिन तभी आइजैक को ओल्गा की कमरे से आवाज आती है। वो बताती है कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा है बल्कि खुद बैरेट और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ की जान ली थी। आगे ओल्गा बताती है अब तुमने ये सारी चीजें बैरेट को बता दी है इसीलिए वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनने के बाद आइजैक ओल्गा
ओल्गा का कमरा खोल देता है और ओल्गा उसे और भी शॉकिंग जानकारी देती है और कहती है कि 1 साल पहले वो खुद यानी आइजैक इस घर में आया हुआ था और उसी ने इसके पिता को बेसमेंट में बंद किया था। आइजैक ने ही 1 साल पहले बैरेट के कहने पर ये सारी चीजें की थी, पर आइजैक को ये कुछ भी चीजें याद नहीं थी, इसीलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाता और वो ओल्गा से कहता है कि बैरेट ने बताया था कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं इस घर में पहले कभी भी नहीं आया हूँ। इसके बाद आइजैक वापस बैरेट को फोन करता है और वो ओल्गा को समझाने के लिए कहता है, लेकिन बैरेट उसे और एक सच्चाई बताता है कि आइजैक ने ही ये सारी चीजें की है, यानी ये सारे मर्डर। ये सुनते ही आइजैक काफी हैरान होता है, इसीलिए आइजैक ओल्गा को कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैंने अगर किया भी है तो भी तुम पुलिस को बुला सकती हो, लेकिन ओल्गा ऐसा नहीं करती। जिसके बाद आइजैक बेसमेंट में चला जाता है ताकि वो अपने जैकेट की चेन खोल सके, लेकिन नाकामयाब होता है। इसके बाद आइजैक ओल्गा के कमरे में भी एक चाबी थी जो चुराने की वो कोशिश करता है एक होल के थ्रू, लेकिन तभी ओल्गा देख लेती है, इसीलिए गुस्से में वो आइजैक की एक उंगली ही तोड़ देती है। अब काफी परेशान होने के बाद आइजैक अपने कमरे में होता है और तभी उसे न्यूज़पेपर में ओल्गा की माँ की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई देती है और वो नोटिस करता है कि ओल्गा के माँ ने भी अपने गले में वो चाबी पहनी हुई थी। इसीलिए आइजैक तुरंत बेसमेंट में जाता है और उसकी माँ के लाश से वो की लेने की कोशिश करने लगता है। वो लाश से चाबी ले लेता है और अपना लॉक जैकेट खोल देता है, लेकिन जैसे ही जैकेट का लॉक खुलता है पूरे घर की लाइट्स चली जाती है और आइजैक ओल्गा के कमरे में आकर उसका क्रॉसबो ले लेता है और वो जैकेट जबरदस्ती ओल्गा को पहना देता है। लेकिन तब भी आइजैक को वहाँ पे उसी का पुराना जैकेट मिलता है। ये देख के वो काफी हैरान होता है कि उसका जैकेट यहाँ पे कैसे, और अचानक से उसे अतीत की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है और उसे याद आता है कि करीब 1 साल पहले बैरेट ने ही उसे ओल्गा के पिता को मारने का काम दिया था और वो ये सारे फ्लैशबैक में होता है। लेकिन तभी ओल्गा आकर आइजैक से क्रॉसबो छीन लेती है और तुरंत उसके ऊपर हमला करती है, जिसे बचने के लिए आइजैक भागकर एक कमरे में चला जाता है। यहाँ पे ओल्गा आइजैक को एक तीर मारकर घायल कर देती है, जिसके बाद आइजैक फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे याद आता है कि जिस दिन वो ओल्गा के पिता को मारने के लिए आया था उस दिन आइजैक ने वहाँ पे एक नोट लिख दिया था ओल्गा के पिता के लिए। इस नोट में उसने बताया था कि बैरेट तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, यानी असल में आइजैक उसके पिता को बचाना चाहता था। लेकिन उसके बाद आइजैक बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा पहले से ही किसी और ने लॉक कर दिया था। फिर वो बेसमेंट का दरवाजा कैसे कैसे ओपन करता है, लेकिन उसे ओल्गा के पिता बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलते हैं, जिसे डर कर आइजैक वहाँ से भाग निकलता है। उसी दौरान बैरेट भी घर पे आ गया था, जिसने आइजैक से पूछा कि तुमने काम कर दिया, लेकिन आइजैक बताता है कि बेसमेंट पहले से ही लॉक था। अब बैरेट को आइजैक का लिखा हुआ वो नोट दिखाई देता है जिसमें आइजैक ने ओल्गा के पिता को बैरेट से वार्न किया था। अब इसके कारण बैरेट को आइजैक के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं उसने पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं कर दिया, इसीलिए वो बहाना करके कहीं और चला जाता है। लेकिन वो कहीं गया नहीं होता, वहीं पे छुपा होता है। इसीलिए रात के समय में जब आइजैक टेरेस पर था उसी दौरान बैरेट आता है, लेकिन ये फ्लैशबैक इधर ही कट हो जाता है। पर यहाँ पे क्या हुआ ये हमें बताया नहीं गया था, लेकिन शायद बैरेट ने आइजैक को किसी तरह हर्ट किया था जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। यानी 1 साल पहले आइजैक के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वो यही था और आइजैक को ये सारी चीजें अब याद आ गई थी। इसीलिए आइजैक घर से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में ओल्गा की माँ की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन वो काफी मुश्किल से आगे बढ़ता है और उसी कमरे में चला आता है जहाँ पे ओल्गा की माँ की लाश पड़ी होती है और आइजैक उस कार्डबोर्ड की दीवार को काटने लगता है, लेकिन साइड में ही वो डरावनी लाश पड़ी थी जिसे देखकर वो काफी डरने लगता है। इसीलिए वो अपनी टोपी उस लाश पर रख देता है, पर फिर भी उस टोपी के थ्रू वो लाश जैसे उसे ही देख रही होती है, इसलिए वो काफी डरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे ओल्गा आ जाती है और अपने माँ की लाश से क्रॉसबो का तीर निकाल लेती है और क्रॉसबो को वापस लोड करती है कि तभी वहाँ पे बैरेट भी आ जाता है और ओल्गा से पूछता है कि आइजैक कहाँ पे है। तब तक आइजैक दूसरी जगह पे छुपा हुआ था। ओल्गा बताती है कि मैंने उसे अपने कमरे में लॉक कर दिया है, लेकिन तभी बैरेट समझ जाता है कि आइजैक दीवार के उस पार छुपा हुआ है। लेकिन तभी ओल्गा बैरेट को शूट कर देती है और वो तीर बैरेट के पीठ पर लग जाता है, जिसके बाद ओल्गा बेसमेंट को लॉक करके चली जाती है जहाँ पे बैरेट और आइजैक दोनों भी थे। अब
यहाँ पे घायल होने के बावजूद बैरेट आइजैक को बहला फुसलाने लगता है ताकि दोनों भी यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसका प्लान दरअसल आइजैक की जान लेना था। इसीलिए वो एक लकड़ी हाथ में ले लेता है ताकि जैसे ही आइजैक बाहर निकले उसे वहीं पे मार दे। फिर तभी आइजैक की आवाज बैरेट को आती है जो बताता है कि मैं ऑलरेडी बाहर आ गया हूँ, जिसे सुनकर बैरेट की हालत खराब होने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है और उस दीवार के पीछे आखिरकार कौन है। फिर तभी उस दीवार से ओल्गे की माँ की आत्मा निकलती है। ये देख के बैरेट का चेहरा सफेद होने लगता है और बैरेट की चीखों के साथ वो सीन वहीं पे खत्म होता है। इसका मतलब ये था कि ओल्गे की माँ की आत्मा ने उसे मार दिया था। अगले दिन आइजैक उस डॉग को आजाद करके उसके साथ चला जाता है और अनजान कारण से, और ओल्गा भी उसे देखती है, उसे मारने की कोशिश नहीं करती और मूवी इसी कंफ्यूज एंडिंग के साथ खत्म होती है। अब इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो यहाँ पे मेरी थ्योरी ये है, बैरेट और ओग्ला के पिता किसी अजीब से बिजनेस में थे और उनके इस बिजनेस के बारे में ओग्ला की माँ को नहीं पता था। इसीलिए जब उसे भनक लगती है तो वो अपने पति से काफी गुस्सा होती है और कुछ गलत काम ना करे इसीलिए उन्हें जैकेट से बांधकर टॉर्चर किया करती थी। अब बैरेट को अपना ये इलीगल बिजनेस कैसे भी चलाना था। उसे ओग्ला की माँ का ओग्ला के पिता को ऐसे रोकना पसंद नहीं था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली और उनके लाश को हमेशा के लिए बेसमेंट में छिपा दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि उसकी माँ कहीं गायब हो गई है। ओग्ला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ओग्ला की माँ की आत्मा ओग्ला के पिता को परेशान करने लगी, जिसके कारण वो पागल होने लगे और एक दिन बेसमेंट में खुद को ही लॉक करके उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि बेसमेंट का डोर अंदर से लॉक था जब आइजैक उसे चेक करता है। या शायद ओग्ला के माँ के आत्मा ने उन्हें मार डाला और उन्हें मारने के लिए बैरेट ने आइजैक को हायर किया हुआ था, लेकिन उसे शायद ओग्ला के पिता के ऊपर दया आती है, इसीलिए उन्हें वो वॉर्न करने के लिए जाता है और अपना काम हुआ है या नहीं ये देखने के लिए जब बैरेट आता है तब उसे आइजैक का वो नोट मिलता है, जिससे उसे पता लगता है कि आइजैक को अब सच्चाई पता चल गई है। इसीलिए वो उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन उसे आइजैक को कैसे भी मारना था, इसीलिए बहला फुसला कर वो उसे वापस उसी घर में लेके जाता है जो अबैंडन पड़ा हुआ था। उसे लगता है कि ओग्ला की हालत इतनी खराब है कि वो किसी अनजान आदमी को देख उसे सीधा मार डालेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अगर उस खिलौने की बात करें तो उस खिलौने के थ्रू शायद ओग्ला की माँ ओग्ला से और बाकी लोगों से कम्युनिकेट करना चाहती थी ताकि वो बता सके कि उसकी लाश बेसमेंट में है, इसीलिए बार बार बेसमेंट पे इशारा कर रही थी ताकि उसके लाश का अंतिम संस्कार करके उसके आत्मा को मुक्ति मिले। ये सारा प्लान उसके पति और बैरेट का रहता है, इसीलिए वो उन दोनों को मार देती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय।